का ब्रेकआउट यूबीएल दिखा रहा है। स्टॉक में भी मुझे लगता है अगर से कोई फ्यूचर्स में भी पोजीशन ले तो 1220 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 1275 1280 की जगह भी मुझे लगता है यूबीएल में बनती हुई नजर आ रही है। तो 40-50 रुपए का मूव मौजूदा स्तरों से मैं समझता हूं यूबीएल के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। रीस पर आती हुई दिख रही है। वीरेन जी फ्राइडे से ही बिल्कुल ऐसे मूड में है कि आपको बढ़िया बढ़िया लिकर स्टॉक्स पर चर्चा कराते हुए दिखे हैं। और कहाँ फिलहाल मूवमेंट स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है वीरेन जी? मेरे ख्याल से एक राय गोदरेज प्रॉपर्टीज पर लेना अति आवश्यक है। यहाँ पर बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको लेट ट्रेड में भी होता हुआ दिख रहा है। रचना जी से जुड़ेंगे। रचना जी, कैश और फ्यूचर्स दोनों में गोदरेज प्रॉपर्टीज चहकता हुआ, आपकी रणनीति प्लीज। जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज में मूव बहुत अच्छी तरीके से आया है सुबह से, और इंट्राडे में फर्दर में ये कम प्रोबेबल है कि और फर्दर यहाँ से आज ही आज अभी का अभी जाए, लेकिन अगर 2-3 दिन का अगर नजरिया रख सकते हैं तो इसमें डेफिनेटली स्पेस है ऊपर वाली साइड पे, एंड इन दैट केस 1350 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर वाली साइड पे टारगेट आपके हो सकते हैं 1440 एंड 1460। 2 या 3 दिन का नजरिया रखना चाहिए। 1400 के पार अब आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज आता हुआ दिखेगा, और फिलहाल स्क्रीन पर ये जो तेजी है ये आपको दिख रही है लगभग तीन हफ्ते की बहुत ज़बरदस्त सेलिंग के बाद। पोजिशनली बहुत ही अच्छा लॉन्ग कॉल आपके सामने आता हुआ। चंदन तपड़िया साहब से चढ़ेंगे। चंदन जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आप सुबह से बुलिश हैं, कोई रणनीति आपने दोबारा सेट करी हो तो वो शेयर कीजिए। बिल्कुल, देखिए डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी ये सब वापस बॉटम हुए हैं, और गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है। आप देखोगे आज 1320 पे ओपन हुआ था और उसी लेवल से सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट पूरे दिन भर देखिए, और अच्छी बात है कि सुबह की तेजी के बाद लगभग 4 घंटे ये कंसोलिडेट हुआ है और वापस अभी मोमेंटम हुआ है, तो ये काफी अच्छा संकेत है, और इसकी वजह से आपके जो सपोर्ट है वो काफी क्लोज आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से 1380 के स्टॉप लॉस से ही इसमें ट्रेड कर सकते हो। ऊपर में आपको 1430-35 के लेवल बनेंगे, और उसके साथ अच्छी बात यह है कि मल्टीपल वीकली चार्ट से काउंटर टर्न हुआ है, तो 1430-40 के लेवल यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे स्विंग में बनने चाहिए। जी हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, और अच्छा मूव देता हुआ और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ। मैं आई थिंक डीएलएफ में एक लेवल का क्रॉस होने का इंतजार कर रहा हूँ, उसके बाद किसी शायद ऑप्शन पे आऊँगा, लेकिन इस बीच अगर आप देखें यूबीएल की वो कॉल हो गई है 20 रुपए की। 20 रुपए की अगर आप देखें वो ऑप्शन हो गया, 14 रुपए का वो ऑप्शन 20 रुपए का हो गया। ब्रिटानिया शैल जी, इस बीच अगर आप देखें 3559 अब अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता हुआ, ये अच्छा करता हुआ। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज आरती इंडस्ट्रीज जो कि कविता की कॉल थी, सुबह सुबह बाय कॉल थी, वो भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आकर ट्रेड करता हुआ। एक बार अब लेके आइए आप अदानी पोर्ट्स। याद रखिएगा, अदानी पोर्ट्स में एक चीज़ कहना चाहूँगा, आज का वॉल्यूम इसका CY20 का और CY21 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम है। सारे के सारे शॉर्ट्स को आज इसने कवर कराया और सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ। चंदन, जिस प्रकार का इसका बिहेवियर है अदानी पोर्ट्स का, चंदन नेक्स्ट मंथ का कोई ऑप्शन या फिर अगर इसी मंथ का कोई ऑप्शन आपके जहन में आता हो, अभी मेरे पास 3 दिन है इसको चेस करने के लिए, आपकी अप्रोच? हिसाब से ये चेस करना चाहिए। और देखो कैसे अडानी एंटरप्राइजेज ने आज मूवमेंट दिया है एक मल्टीपल डेज के कंसोलिडेशन के बाद में, और उसके साथ में अडानी पोर्ट्स में भी मूवमेंट हुआ है, और इस मूवमेंट में बड़ा हाथ शॉर्ट कवरिंग का है। आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट लगभग 10% कम हुए, और आज का वॉल्यूम रिसेंट के हाईएस्ट वॉल्यूम कैटेगरी में है। तो शॉर्ट कवरिंग के साथ में जो सपोर्ट बेस्ड बाइंग है वो काफी रिमार्केबल है, और संकेत दे रही है कि काउंटर कहीं ना कहीं ऊपर में 755-760 के लेवल को छूने के लिए तैयार है। तो ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे 2 आपके पास में चॉइस है। एक तो यदि इस वीक के लिए ट्रेड करना है तो 730 की कॉल ट्रेड कर लें, जो 14 रुपए के आसपास है। 730 की कॉल ऑलमोस्ट एट द मनी हो गई, 14 रुपए के आसपास से खरीदे, 9 रुपए का स्टॉप लॉस, कम से कम 22 से 24 रुपए के टारगेट रहने चाहिए। किसी को लग रहा है कि इस वीक वाली ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर पा रहे, उनको सजेशन रहेगा कि मार्च की 17 अप्रैल की 750 की कॉल में ट्रेड करें। अप्रैल की 750 की कॉल 35 रुपए, वहां पे थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगभग 26 रुपए लगाना पड़ेगा, ऊपर में 50 से 52 रुपए के टारगेट। तो काफी अच्छा मूवमेंट है यहाँ पे, या तो वीकली 730 कॉल या फिर अगले महीने की 750 की कॉल में ट्रेड करना चाहिए। जी हाँ, इस बीच आप लेके आइए डीएलएफ का ऑप्शन। आई थिंक मैं डीएलएफ के ऑप्शन पे बात करना चाहूँगा अब।
डीएलएफ क्योंकि अब हायर ट्रेजेक्ट्री में सेटल हो रहा है और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का अगर आप देखें जो मूव का इम्पैक्ट है वो यहाँ पर भी विजिबल है। याद रखिएगा ये अपने पिछले 4-5 दिन के स्विंग के हाई को क्रॉस करता हुआ और वो क्रॉस हो रहा है 292 के जोन में। आशीष, इसकी इसी मंथ की अगर मैं 300 की कॉल को प्रीमियम देखूं तो वो करीब हार्डली ₹3.20 पे ट्रेड कर रही है। अब 291 पे मेरे स्क्रीन पे मार्च फ्यूचर्स है। अगर मैं ये इस जोन का अगर एक स्विंग हाई देखूं तो वो बैठता है करीब करीब 305 से 308। अगर ये मिल गया तो मेरा ये ₹3 का ऑप्शन 6 से 8 से ₹9 की ट्रेजेक्ट्री में जा सकता है। इस ऑप्शन पे ₹300 की कॉल पर आपका नजरिया डीएलएफ पर? बिल्कुल वीरेंद्र, तो थोड़ी देर पहले जब आपने कहा कि ये बेस बना रहा है और जिस तरह से गोदरेज प्रॉपर्टीज या प्रेस्टीज में हम तेजी देख रहे हैं और इवन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जैसे कि कैन फिन होम्स में देख रहे हैं, तो क्लियरली एक ट्रेंड स्टेब्लिश हो गया कि रियल एस्टेट स्पेस एक मजबूती यहाँ पे अच्छी खासी दिखाएगा। और डीएलएफ जिसने 2 हफ्तों का करेक्शन करके आपको एक बेस बनाने की कोशिश किया है, तो एक रिकवरी रैली यहाँ पे बहुत ही अच्छी बनेगी। 334 के रीसेंट स्विंग हाई थे। पुल बैक में अगर से स्टॉक रिकवर हुआ तो कम से कम 305 से 310 के मूव इस स्टॉक में बनेंगे, जिसके चलते ये ₹300 की कॉल ऑप्शन मार्च सीरीज की ली जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ₹1.80 का और ₹6 के लक्ष्य मैं समझता हूँ इस ₹300 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। के सामने डीएलएफ पर एक लॉन्ग कॉल आपके सामने आती हुई दिख रही है। फिलहाल 73 अंक नीचे आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा 14,670 पर और लगभग 700 पॉइंट का कट आपके सामने है बैंक निफ्टी पर 33,490। 2.25 हो चुके हैं और 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं इस हफ्ते। पिछले पूरे हफ्ते हमारे साथ आपने आईपीओस का लुत्फ उठाया आईपीओ 360 में, और आपके सामने फिलहाल बहुत सारे ऐसे आईपीओस दिखेंगे जो आपको अगले हफ्ते या कुछ इस हफ्ते लिस्ट होते हुए दिखेंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं अपने आईपीओ स्पेस में। मेरे ख्याल से 6 आईपीओस सुमित जी आपने कल पिछले हफ्ते बंद होते हुए देखे, बहुत ही अच्छे वहाँ पर आपने रुझान देखे ओवर सब्सक्रिप्शन के, और कुछ कारण यही हैं कि आप बाज़ार में इस तरीके की बिकवाली आते हुए देख रहे हैं। अब ये बताइए कि इस हफ्ते कौन कौन से ऐसे आईपीओस हैं जो आपको लिस्ट होते हुए दिखेंगे? देखिए, जो सबसे ज़्यादा फैंसी जिन आईपीओस ने ली थी लास्ट वीक में, उसमें था एक तो अनुपम रसायन और लक्ष्मी ऑर्गेनिक। दोनों में ही की जो लिस्टिंग है वो आपको इसी हफ्ते दिखाई पड़ेगी। 24 और 25